मैं आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद अभिनंदन करता हूँ कि आप सब हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और हमें उम्मीद है कि आप हमारी जो बातें हैं उससे सही तरीके से सुनेंगे। ऐसा है कि समाजवादी पार्टी ने मुंबई महाराष्ट्र में मिशन मुंबई शुरू किया है इलेक्शन को लेकर। पिछला जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल ने बहुत अच्छा काम किया। इस संविधान को बचाने में सबसे आगे समाजवादी पार्टी खड़ी रही। देश को बचाना है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के वसूलों पर लोगों ने वोटिंग किया और समाजवादी पार्टी के 37 सीटें चुन कर आई, जिससे समाजवादी पार्टी में एक जश्न का माहौल है। और अब हम देश की तीसरी पार्टी बन चुके हैं और हमने अब समाजवादी पार्टी को माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में नेशनल पार्टी बनाने का संकल्प। तो अब ये इलेक्शन महाराष्ट्र का है, तो मिशन महाराष्ट्र शुरू किया गया है। हमारे 37 मेंबर अब बाद में सांसद चुनकर आए। पहले 5 थे, अब 37 है। अब वो उन सबको हम मुंबई बुला रहे हैं। 19 जुलाई शाम 4 बजे रंग शारदा में उनका कार्यक्रम होगा। रंग शारदा में उनका कार्यक्रम होगा। उसके पहले हम लोग उनको जो है मणि भवन ले जाना चाहते हैं। वो सब लोग बहुत उत्सुक हैं, मणि भवन जाना चाहते हैं, जहाँ गांधी जी ने बहुत समय बिताया। उसके बाद वहाँ से चैत्य भूमि जाएंगे। चैत्य भूमि पे फिर सामने शिवाजी महाराज का पुतला है शिवाजी पार्क में, उस पुतले पर वो हाथ चढ़ाएंगे। फिर वहाँ से अगर हो सका तो सिद्धि विनायक मंदिर भी हमारे जो चुनकर आए हुए अयोध्या से सांसद हैं अवधेश प्रसाद जी, वो भी वहाँ जाना चाहते हैं। तो ये कार्यक्रम करते हुए हम लोग पहुँचेंगे सीधा सिद्धि विनायक से रंग शारदा पहुँचेंगे। रंग शारदा में इनका कार्यक्रम, उनको स्वागत कार्यक्रम होगा। ये आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इसको अच्छी तरह से प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इसको अच्छी तरह से कवर करें। इसीलिए आज हम लोगों ने आपको तकलीफ दिया है। हमारे सांसद आएंगे यहाँ पर और यहाँ की जनता को आह्वान करेंगे कि हमें इस देश के संविधान को बचाना जरूरी है। संविधान रहेगा तो देश रहेगा। लड़ेगी महान विकास अघाड़ी और जीतेगी महान विकास अघाड़ी, ये हमारी कोशिश होगी। अभी हम लोग महान विकास अघाड़ी में हैं, हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। जी अबू भाई, उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र सबसे बड़ा स्टेट है जहां से सांसद आते हैं, 48 सांसद आते हैं। और महाराष्ट्र विधानसभा समाजवादी पार्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। 37 सांसदों को यहां उतार करके क्या आप लोग मिशन महाराष्ट्र को फतेह करने की कोशिश करेंगे, ताकि यहां पर भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने की कोशिश करेंगे, या जो भी है उनको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे? देखिए, ये महाराष्ट्र जो है ना, समाजवादियों का गढ़ रहा है। बड़े बड़े समाजवादी नेता इस महाराष्ट्र में पैदा हुए और अब फिर से हम समाजवादी सोच विचार को, डॉक्टर गांधी के सुविचार को यहाँ कायम करने के लिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग महाराष्ट्र में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें चुन कराएं। हमारा मकसद यही है। इसीलिए हम ला रहे हैं इनको कि आकर ये लोग किस तरह से लड़े हैं इलेक्शन, क्या इनके मुद्दे रहे हैं, सबको सब कार्यकर्ताओं से बात होगी, जनता से बात होगी, आपसे बात होगी और ये मिशन शुरू करके हम लोग महाराष्ट्र से फिरका परस्ती को खत्म करना है और महाराष्ट्र में समाजवाद लाने की कोशिश करना है। महाविकास आघाडीमध्ये आधी 3 मोठे पक्ष आहेत, तुम्ही सहकारी पक्ष आहात. आता जागा वाटपावरून भांडणं सुरू झालेली आहे किंवा वाद असल्याचं दिसून येत आहे. तुम्हाला किती जागा अपेक्षित आहे आणि त्या जागा तुम्हाला मिळतील असा विश्वास आहे? देखिए, जगह ज्यादा कम का कोई सवाल नहीं है, हम बात कर रहे हैं, परंतु हमारी ये कोशिश होगी कि वोटों का बिखराव न हो। देखिए, हम यहाँ सीट लेने वाले हैं, देने वाले नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में हम देने वाले हैं, यहाँ लेने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश की सिचुएशन और थी, यहाँ की और है।
फिर हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने लिस्ट पूरी दे दिया है। अब वो लिस्ट है, अब मैं उसके बारे में क्या कहूँ आपको, लेकिन मेरी ये कोशिश होगी कि जिस तरह से यूपी में इंडिया अलायंस एकजुट हो करके उसने हराया है, इसी तरह से महाराष्ट्र में तमाम नेताओं को सर जोड़कर बैठना चाहिए और जिद नहीं करना चाहिए। हम जितनी भी सीटें हम लेंगे, हम जीतेंगे तो हम किसके साथ जाएंगे? हम महाविकास अघाड़ी में रहेंगे, हम सांप्रदायिक लोगों के साथ तो जा नहीं सकते। इसलिए मुझे उम्मीद है अभी तक सीटों के बंटवारे पर हमारी यहाँ कोई बात नहीं हुई है। बात अखिलेश जी ने वहाँ दिया है, उनके अध्यक्ष को दिया है। जब जरूरत पड़ेगी बुलाएंगे, अखिलेश जी बोलेंगे तो मैं जाके बात करूँगा। सम्मानजनक सीटें अगर नहीं मिलती हैं, जैसा सम्मानजनक सीटों की आप लगातार बात कर रहे हैं, अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती हैं, क्योंकि संसद 37 सांसदों को अगर आप उतारेंगे तो 37 विधानसभा कम से कम टारगेट करने की कोशिश रहेगी आप लोगों की। लेकिन अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती है तो महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी का क्या रहेगा? सितम करोगे, सितम करेंगे, करम करोगे, करम करेंगे। हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। आसिम भाई, सबका रिकॉर्ड ये रहा है महाराष्ट्र का कम से कम कि आखिरी वक्त में 12 बजे रात में जाके आपका जो है अलायंस टूट जाता है। तो क्या ऊपर इंडिया अलायंस तो है वो सही है, इसलिए आपने यूपी में इतनी ज़्यादा अच्छी कामयाबी दी। क्या आपको लगता है कि फिर वही तारीख दोहराई जाएगी या आप किस बार मौका देंगे वो हिस्सा बनाएंगे आपको? लेकिन ना उम्मीद टूट रहे, उम्मीद तो जिंदा रहना चाहिए और अभी हमें उम्मीद है। और चूंकि अब जो है, इसके पहले कांग्रेस का समाजवादी पार्टी का देश में अलायंस बहुत कम हुआ। नेताजी कहते थे कि ठीक है हमारा अलायंस कांग्रेस से नहीं होगा, लेकिन आप महाराष्ट्र में यहाँ की जनता के लिए जो अच्छा है हमको आपको पूरी छूट देते हैं। लेकिन अभी ऐसा है कि कांग्रेस से, एनसीपी से, जो है इनकी जो है शिवसेना, इन सबसे अलायंस है और अखिलेश जी के लेवल में बात हो रही है। मैं समझता हूँ कि अलायंस होना चाहिए। अब नहीं होगा, बच्चा पैदा नहीं हुआ तो नाम अभी क्यों रख दूँ मैं? नहीं होगा तो देखता हूँ क्या करना है। कपिल पाटिल जो आपके सहयोगी एमएलए रहे हैं, जो 48 सीट है महाराष्ट्र में, उनमें से कितनी सीट आपको अपेक्षित है और महाराष्ट्र में कहाँ का आपका प्राबल्य है समाजवादी पार्टी? देखिए ऐसा है ना, कुछ जगह ऐसी है जो मैं लड़ूँ, मैं और कांग्रेस दोनों लड़े तो दोनों हारने वाले हैं। कांग्रेस, मैं, शरद पवार जी और लड़ेंगे। इसलिए हमने ऐसी सीटें चुना है जहां हम लोग मिल करके सीटें जीत सकते हैं। वो सीटें इन सांप्रदायिक लोगों को नहीं जाए, मैंने चिन्हित किया, लेकिन अभी मैं उसका ऐलान नहीं कर सकता हूँ। एक बार अखिलेश जी मुझे बोलेंगे तो मैं ऐलान करूँगा। महाविकास आघाड़ी के जो सहयोगी दल है उनमें से एक जो कपिल पाटिल रहे हैं, उन्होंने हाल फिलहाल में ही ये कहा है कि महाविकास आघाड़ी जो छोटी पार्टियां हैं उनके जो सहयोगी दल है ऐसी छोटी पार्टियों को खत्म करती जा रही है। ऐसा ही कुछ बयान जो है वो जयंत पाटिल जो अभी विधान परिषद की चुनाव को हारे हैं उनकी तरफ से भी आया है। और जो बहुजन प्रकाश आंबेडकर जी की जो पार्टी है वो तो वंचित पहले से ही कह रही है कि वो इस बार महाविकास आघाड़ी के साथ नहीं रहेगी। तो जो छोटे छोटे दल है वो महाविकास आघाड़ी से दूर होते जा रहे हैं। ऐसे में लगता है कि आपके साथ न्याय हो पाएगा? मैं कहाँ छोटी पार्टी, मैं तो देश की तीसरी पार्टी हूँ। मैं तो अपने आप को, मेरा तो टेम्पो हाई है अभी। मैं समझता हूँ मैं देश की बड़ी पार्टी हूँ और मेरे साथ अन्याय नहीं कर सकते। अन्याय करेंगे तो सोचना पड़ेगा। दो लड़कों की जोड़ी का करिश्मा महाराष्ट्र में होगा लगता है? हाँ होगा, पक्का होगा, पक्का होगा। बातें ये भी है, महाविकास आपकी बोल रहे यहाँ भी दो लड़के हैं ना, एक ये रईस है, एक मैं हूँ। मैं लड़का तो लड़का ही हूँ ना। और मेरी उम्र कितनी है? आप जवाब रईस भाई में शक है। वो लड़के वहां से करेंगे, यहाँ दो लड़के लड़ेंगे। अभी महाविकास आघाड़ी इस तरह से महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव में गई, सहयोगी दलों का वोट उनको नहीं मिला, ऐसा उनका कहना है। कांग्रेस के तो 6 लोगों का नहीं मिला, जो छोटी पार्टियां थी उन्होंने भी सपोर्ट नहीं किया जयंत पाटिल। अरे उनको ऐसे उनका सपना है, वो हमने सपोर्ट किया। शरद पवार जी ने भी ये बात कही कि कांग्रेस अपनी रणनीति की वजह से उसे जो है विधान परिषद चुनाव में जो है मिले, जो मेरी रणनीति थी उसके हिसाब से नहीं गए। आप क्या कहेंगे? नहीं, कहीं ना कहीं गलतियां तो हुई है, जो लोगों ने क्रॉस वोटिंग किया, लेकिन अभी उनको संभाल के लेना चाहिए, समझाना चाहिए कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में फिलहाल इलेक्शन हुए,
चुनाव के परिणाम है उससे उत्साहित होकर के जो सांसदों का सम्मान है महाराष्ट्र मुंबई में कर रही है, क्या उसको यहाँ दबाव के तहत जीत के तौर पर बदलना चाहती है आने वाले विधानसभा चुनाव अरे में? बताया ना मैंने, बिल्कुल इसीलिए तो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कोई फोरका और थोड़ी कर रहे हैं, ओपनली कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो इलेक्शन होगा उसका फायदा लेने के लिए उनकी नीतियां हैं दिखाने के लिए बुला रहे हैं। एक सवाल ये है महाराष्ट्रामध्ये कि सध्या परसों महाराष्ट्रात सध्या प्रतापगडचं जे अतिक्रमण आहे वो मुद्दा बहुत गूंजता नजर आ रहा है और इसी को लेकर इम्तियाज अली जो 19 तारीख को पूरे स्टेट में एक मोर्चा निकालने जा रहे हैं जहां पर पूरे मुस्लिम समुदाय जो है उनको इकट्ठा करने की उनकी कोशिश है। इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? नहीं, मेरा कहना है कि देखिए, बहुत जगह पे इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है और यहाँ हमारे मुंबई देश की राजधानी है, इंटरनेशनल सिटी है। फुटपाथ पे लोग झोपड़े बना लेते हैं और बनाने के बाद जब एक कोई रूल आता है तो 2011 तक लीगलाइज करके उनको घर दे दिया जाता है। देश में लोग गरीब हैं, परेशान हैं, घर नहीं है, लोगों के पास छत नहीं है। ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं। जिस देश में 80 करोड़ लोगों को अगर राशन नहीं दिया जाए तो खाना नहीं मिलेगा, उस देश में अगर किसी ने कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन किया है तो मैं समझता हूँ कि सरकार को इतनी ज़्यादा उनके साथ बेरहमी से तोड़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल कानून है तो बिल्कुल उसको डिमोलिश हो सकता है, लेकिन एक रहन का ही पैमाना होता है और उनको उसमें वहाँ पे उनको स्टे भी मिला हुआ है, कुछ को स्टे नहीं मिला हुआ है। लेकिन वहाँ की जनता ने, वहाँ के जो एग्रेसिव जो है कट्टरपंथी लोग, मैं उसको हिंदू नहीं कहना चाहता हूँ, कोई हिंदू होते तो कट्टरपंथी होने नहीं चाहिए, उनको हिंदू धर्म में सिखाया नहीं गया है। वो लोग जो है जा करके नीचे खड़े थे, कई हजार लोग नीचे खड़े थे प्रोटेस्ट करना। वहाँ पे जो वो लोग उनके नेतृत्व में वहाँ हो रहा था कि वहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे कि उनको हटाया जाए। ठीक है, प्रोटेस्ट कर सकते हैं आप कानून के दायरे में रह के, लेकिन उसमें से कुछ लोग ऊपर चढ़ गए और जा करके वहाँ पथराव शुरू कर दिया उन्होंने। पथराव हुआ तो वहाँ से कुछ पथराव हुआ, इसमें कई लोगों को चोट भी लगी है। उसके बाद पुलिस ने हटाया वहाँ से, लेकिन कुछ लोग वहाँ से भाग के चले गए। गाजा क्या जगह वहाँ पे गए, वहाँ पर जाने के बाद 3 किलोमीटर दूर है, उस मस्जिद में घुस करके जिस तरह से उन्होंने मस्जिद को तोड़ा है, मैं समझता हूँ हमारा खून खोल रहा है। हम जीते जी इसको बर्दाश्त कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। कुरान शरीफ को जलाया जाता है, फाड़ा जाता है, हथौड़ा लेके दिन दहाड़े में आदमी चढ़ करके पूरी गुंडागर्दी से, दादागिरी से उसका मीनारा तोड़ रहा है और सब देख रहे हैं। एक बार बाबरी मस्जिद पे हुआ था, अभी इसी तरह से ये हुआ है। मतलब मैं समझता हूँ ये बहुत ही अफसोसजनक बात है। अफसोस है हम लोग इस ऐसी हुकूमत में है जो हुकूमत इससे कुछ नहीं कर रही है। मैं कह दूं आपको कि जब कहीं माइनॉरिटी मुसलमान कहीं पत्थर चलाता है तो उसमें 307 होता है। मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन अगर वो लोग पत्थर चलाते हैं तो उनपे 307 नहीं होता, उनपे 153 ये होता है और उसका सैंक्शन मिलना चाहिए गवर्नमेंट से। सैंक्शन नहीं मिलता, वो लोग छूट जाते हैं। ये जानबूझ के हो रहा है देश में, और अभी जो हुआ है दुनिया देख रही है किस तरह से तोड़ा गया है। मैं इसकी पूरी निंदा करता हूँ। जो भी हम सब समाज के लोग मिलकर के सरकार पर दबाव डालेंगे। हमारा पहले से कहना है कि टेररिज्म का कानून लगाया जाए। यदि कोई रिलीजन के खिलाफ कोई कुछ करता है, मस्जिद पे हो या मंदिर पे हो, प्रॉफिट पे हो, छत्रपति शिवाजी महाराज पे, देवी देवताओं पे हो, रामायण पे हो, किसी ने अपमानित किया तो उसको टेररिज्म के कानून में लगाइए। महाराष्ट्र का 70 से 80% लॉ एंड ऑर्डर सुधर जाएगा और किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी काम करने की। एक सवाल ये है कि अखिलेश यादव उस दिन मीटिंग आप लोगों के साथ किए, क्या प्रमुख मुद्दे थे खास करके महाराष्ट्र के लिहाज से? क्योंकि अखिलेश यादव की नजर महाराष्ट्र पर है, उनका आना, यहाँ मीटिंग करना और संगठनात्मक तौर पर मजबूती के बाद 37 सांसदों को यहाँ पर भेजना, किस तरीके की मीटिंग और क्या प्रारूप तय हुआ समाजवादी पार्टी का महाराष्ट्र? कुछ चीजें ऐसी हम बताना नहीं चाहते हैं। बाकी चीजें आए थे आपको, उन्होंने कहा कि बढ़ो, आगे बढ़ो और महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी की इतनी ताकत दो कि सरकार तुम्हारे बगल में बनेगी। सर, समाजवादी पार्टी ने स्ट्रैटेजी की, बहुत जबरदस्त चुनाव लड़ा, तो वो स्ट्रैटेजी आप महाराष्ट्र में किस तरह यूज करना चाहेंगे आप, जो आप पार्टी को समर्थन करेंगे उनके साथ? देखिए, ऐसा है कि आज भी या पिछले 2022 के इलेक्शन में भी समाजवादी पार्टी चुन के आई गई थी। कुछ सीटें जो है इन लोगों ने बेईमानी करके, वहाँ के अधिकारियों को इस्तेमाल करके, वोटिंग स्लो करके, लाइट बंद करके और गिनती में करके उन्होंने प्रॉब्लम खड़ा किया। और हमारा दावा है कि अगर 1-to-1 फाइट यूपी में भी होगा
या कहीं भी होगा तो समाजवादी पार्टी पक्का चुन कर आने वाली है। लेकिन ये क्या करते हैं, कुछ लोग खड़ा करके वोट कटवाने और अधिकारियों की मदद से किसी न किसी तरह से वोटिंग रुकवाना और गिनती में गड़बड़ करना। मैं वो सब चीज़ों पे हम लोग बिल्कुल अभी मच चुके हैं और हम पीडीए को लेकर चल रहे हैं। हमारे साथ पीडीए पीड़ित लोग हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, समाज के दबे पिछड़ों का इशू लेकर के जो यूपी में पीडीए चला था।